बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकाई दायरे के बारे में। इकाई दायरा ऐसा दायरा होता है जिसका रदास एक होता है। सबसे पहले हम दो रदास को मिलाकर एक मुसल्लस की तश्कील करेंगे जो छोटी होगी और एक बड़ी मुसल्लस बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जो छोटी मुसल्लस है इसके ज़ावियों को हम नाम दे देंगे ए, बी और ओ का, जबकि जो बड़ी मुसल्लस है इसके ज़ावियों को हम नाम दे देंगे ओ, बी और सी का। सबसे पहले हम छोटी मुसल्लस का रकबा निकालेंगे। तो इसका रकबा निकालने का तरीक़ाकार होता है कि हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस और उसकी ऊंचाई के साथ। तो बेस तो हमारे पास दायरे का रदास है जो कि हमने एक लिया है और इसकी ऊंचाई को मैंने लेबल कर दिया है AD से। तो अब हमारे पास जो छोटी ट्रायंगल है इसका रकबा आ जाएगा AD। बिल्कुल इसी अंदाज़ में अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरी मुसल्लस है जिसको हम कहते हैं OBC, इसका रकबा कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए भी फार्मूला तो वही होगा, लेकिन इसमें अब हमारे पास जो इस मुसल्लस की बेस है वो एक होगी और इसकी ऊंचाई BC होगी। तो इस तरह से हमारे पास मुसल्लस का रकबा 1/2 BC आ जाएगा। तो अब तक हमने सबसे पहले छोटी मुसल्लस का रकबा निकाला जो कि हमारे पास 1/2 BC आया और बड़ी का निकाला जो कि 1/2 AD आया। तो इस तरह से अब मैं इस दायरे का जो जुज़वी रकबा है जिसको हम एरिया ऑफ सेक्टर भी कहते हैं वो निकालने जा रहा हूँ। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो ज़ाविया थीटा है उसको मैं जो मुकम्मल दायरा का ज़ाविया है जो कि 360 डिग्री होता है उसकी जो निस्बत है उसको मैंने ज़रब दे देना है मुकम्मल एरिया के साथ जो कि πr² है। अब मैं ये जो 360 है इसको अगर रेडियन में लिख रहा हूँ तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इस वजह से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो दायरे का रदास है वो यूनिट दायरा है, यूनिट सर्कल है, इस वजह से एक लिखूँगा। तो इस तरह से मेरे पास जो जुज़वी रकबा आ जाएगा मुकम्मल दायरे का वो 1/2 थीटा होगा। तो इस शक्ल में हम देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी ट्रायंगल है उसमें उसका रकबा सबसे कम है, फिर दूसरे नंबर पर सेक्टर का रकबा है और फिर फाइनली बड़ी जो ट्रायंगल है उसका रकबा है। तो अब इनकी जो मकदार हमने निकाली है मसावात 1, मसावात 2 और मसावात 3 से, तो उनकी जो भी वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इन सब में 1/2 आ रहा है तो मैंने 2 के साथ सबको ज़रब दे दी। तो इस तरह से 2 हर एक जुज़ से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास AD सबसे छोटा है थीटा से जो कि छोटा है BC से। अब AD क्या है? AD आपके पास जो छोटी मुसल्लस है इसके अमूद को हम AD कहते हैं और इसका वतर OA है, मतलब कि अमूद बटा वतर आपके पास साइन थीटा के बराबर होता है। और चूंकि ये हमारे पास इकाई दायरा है तो इसका रदास एक है, इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि AD जो है वो बराबर होता है साइन थीटा के। बिल्कुल इसी अंदाज में BC और OB इन दोनों की जो निस्बत होगी इसको हम टैन थीटा कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास अमूद बटे कायदा के बराबर होता है। तो इस तरह से BC हमारे पास बराबर होगा टैन थीटा के। जो हमने इन इक्वालिटी बनाई थी उसमें हम ये सब वैल्यूज़ डालेंगे। तो साइन थीटा हम लिख देंगे AD की जगह और थीटा की जगह हम थीटा ही रहने देंगे और BC की जगह हम लिख देंगे टैन थीटा। तो अब मैं इस सारी मसावात को साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं साइन थीटा के साथ तकसीम करूँगा तो मेरे पास जो साइन थीटा है वो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक आएगा। इसी अंदाज़ में जो थीटा और साइन थीटा है ये बिल्कुल इसी तरह से मैं लिख लूँगा। और नाजरीन, जैसा कि मुझे पता है कि टैन थीटा जो है
ये बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो इस वजह से अब मैं ये वैल्यू टेन थीटा की यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक साइन थीटा पहले से मौजूद है, तो ये साइन थीटा से अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल के बाद एक सबसे छोटा है थीटा बटा साइन थीटा के, और साइन थीटा से कैंसिल हो गया है, और ये कॉस थीटा के बराबर है। तो इस सारी मसावात में अब एक के नीचे भी एक मौजूद है, मैं सारी की सारी मसावात को उलट कर रहा हूँ। अब इस अंदाज में मैं लिख सकता हूँ एक और साइन थीटा बटा थीटा और कॉस थीटा, और इन सब के ऊपर मैं एक हद जो है वो लगा दूंगा। और मैं ये हद लगा रहा हूँ कि थीटा जो है वो ज़ीरो की तरफ माइल है। अब थीटा जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ माइल है तो मेरे पास ये हद बन जाती है साइन थीटा ओवर थीटा, और कॉस थीटा के ऊपर भी हद लग जाएगी। इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ है 1, ये तो मुकम्मल तौर पर एक कांस्टेंट है, तो इस पर हदबंदी लागू नहीं होती, तो इस वजह से ये बिल्कुल एक ही रहेगा। और थीटा ओवर ज़ीरो, मतलब अगर मैं साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो पुट करूं तो यही लिमिट हम देखना चाह रहे हैं। और कॉस थीटा में जब हम ये हद थीटा के ऊपर लगा देंगे तो हमें पता है कि कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो भी वैल्यू बन रही है ये दो 1 के दरमियान आ गई है। तो इस वजह से एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं सैंडविचिंग थ्योरम। तो सैंडविचिंग थ्योरम एक ही नंबर से ना कोई चीज़ बड़ी हो ना कोई छोटी हो, तो फिर इसका मतलब है कि ये उसी के बराबर होती है। इस तरह से हम साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम एक के बराबर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन।